वेलकम वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, है ना। देखिए, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, जो कि मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार वैसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के, है ना, या नागरिक के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए जरूरी है। तो वैसे अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं। और मौलिक अधिकार जो है वो मैंने बताया है कि भाग 3 में पाए जाने वाले अधिकार हैं, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक हैं। ऐसे भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से हैं? 12 से 35 तक हैं। तो ये अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद ये अमेरिका से लिया गया था। संवैधानिक अधिकार की बातें करें तो भाग 3 के बाहर पाए जाने वाले अधिकार क्या हैं? भाग 3 के बाहर पाए जाने वाले अधिकार वो संवैधानिक अधिकार है। जैसे संपत्ति का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है। ये किसमें? आर्टिकल 300A में है, अनुच्छेद 300A में है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स हैं, बात समझिएगा। 300A है। और अंतर्राज्यीय वाणिज्य व्यापार अधिकार की बातें करें तो ये आर्टिकल 301 में है। तो ये क्या हो गए? हमारे संवैधानिक अधिकार हो गए। कानूनी अधिकार की बातें करें तो जो विधायिका की देन है, संसद की कानून की देन है, वैसे अधिकार को क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार। जैसे कि मैंने बताया था मतदान का अधिकार, ये क्या है? कानूनी अधिकार। इसको ना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा जो है ना मतदान का अधिकार दिया गया था, जैसे कि धारा 62 और क्लॉज 1 के तहत था। ठीक है, अगर हम जनप्रतिनिधित्व तो इसकी बातें करें तो धारा 62 एंड क्लॉज 1 के तहत था। ठीक है, हम इसमें इसकी बातें जरूर करेंगे कि संपत्ति का अधिकार जो है, हमारा संपत्ति का अधिकार वो पहले कहाँ था, अभी कहाँ है। तो अभी तो आप देख रहे हैं 300A में है। ठीक है, पहले की बातें करें ना तो पहले ये था किसमें? तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज 1 में था, जहाँ पे क्या था? शिक्षा, ये संपत्ति जो है वो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, मेरी बात समझिए। ये संपत्ति का क्या था? अधिकार से संबंधित था आर्टिकल, है ना, जो कि क्या है? स्वतंत्रता, यानी संपत्ति के स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित था। ठीक है, और दूसरा जो एक है आर्टिकल 31, वो डिलीट कर दिया गया है ना, यानी उसको हटा दिया गया है। तो वो क्या था? आर्टिकल 31 से संबंधित भी ये था, है ना। उसमें क्या था कि विधि के प्राधिकार के बिना आप संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते। मतलब नियम बना के आप संपत्ति को ले सकते हैं, लेकिन बिना नियम बनाए ऐसा नहीं कि उसके संपत्ति को आप हड़प जाइएगा। तो वो क्या था? आर्टिकल 31। बट ये अब किस में आ गया है? संपत्ति का अधिकार, है ना, आर्टिकल 300E के तहत है। ठीक है, चलिए तो हम इससे आगे की बातें कर लेते हैं। हम मौलिक अधिकार ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे थे। तो ह्यूमन अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स वो क्या है? तो ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार, जो मानव के लिए, है ना, जरूरी है। और सिंपल सी बात, मानव को मानव होने के नाते प्राप्त है। जैसे हम मानव हैं तो मेरा कुछ अधिकार तो होगा ना, तो वो अधिकार मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है। आपने कई बार सुना होगा ना, ह्यूमन राइट्स ने ये कर दिया, ह्यूमन राइट्स की वजह से। तो मानव के अधिकार की वजह से, है ना, मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये अधिकार जरूरी है। ठीक है, जैसे रोजगार। ठीक है, रोजगार का अधिकार क्या है? मानव का अधिकार, ह्यूमन राइट्स है। हाँ, भले आप चिल्लाइए, ठीक है, सरकार दे ना दे वो अलग बातें हैं, लेकिन आप क्या हैं? मानव होने के नाते ये रोजगार का अधिकार प्राप्त है। हालांकि हम DPSP की बातें करेंगे, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तक, तो वहाँ पे हम अलग बातें करेंगे। तो फिलहाल फंडामेंटल राइट्स की बातें करें तो फंडामेंटल राइट्स से समझते हैं। चलिए, तो यहाँ तक मैंने स्टॉप कर दिया था, क्लास स्टार्ट हो गए थे साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बातें करें, फंडामेंटल राइट की बातें करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये क्या है? भौतिक विकास एवं नैतिक विकास के लिए जरूरी है। भौतिक यानी मटेरियल, और वी कैन से फिजिकल, एंड नैतिक, मॉरल।
मोरल विकास के लिए जरूरी है। ये फंडामेंटल राइट है, हम फंडामेंटल राइट की विशेषता की बातें कर रहे हैं, है ना, यानी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये हो गए क्या, भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए जरूरी था फंडामेंटल राइट। अब देखिए इसकी विशेषता में क्या हो जाती है। सबसे पहले तो ये एक ऐसा राइट है फंडामेंटल राइट, है ना, जिसके लिए हम ना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, है ना, तो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इसका विशेष संरक्षण प्राप्त है, विशेष संरक्षण प्राप्त है ना। देखिए फंडामेंटल राइट्स को ना हम जो है एक दूसरे प्रकार का जो है विशेष प्रकार की बहुमत से ही हम उसे संशोधन कर सकते हैं। और मैंने बताया पहले प्रकार का क्या होता है, दूसरे प्रकार का क्या होता है और तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत क्या होते हैं। जैसे बहुमत के प्रकार में मैंने बताया था साधारण बहुमत, तत्कालीन बहुमत, ठीक है, या प्रभावी बहुमत उसको बोलते हैं। फिर विशेष प्रकार में पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का, फिर पूर्ण बहुमत। तो आप लेक्चर पहले वाले में जाके ना प्रियम्बल से पहले मैंने बताया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, केवल दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किया जा सकता है ना। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकार है ना, जैसे मौलिक अधिकार को जनरली नहीं, विशेष परिस्थिति में ही कम किया जा सकता है, लेकिन एक या हम पूरी तरह से छीन नहीं सकते। जैसे मौलिक अधिकार में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। अब ऐसा नहीं है कि हम राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को ख़त्म कर सकते हैं, मतलब वो तो हमेशा लागू रहेगा, है ना। तो जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है ना, ये भी मौलिक अधिकार है। बट आपात स्थिति रहता है ना, तो वहाँ पर हम मौलिक अधिकार को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार को विशेष परिस्थिति में ही, जैसे राष्ट्रीय आपात है ना, मौलिक अधिकार को विशेष परिस्थिति में ही कम किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। तो यहाँ पे एक बात समझिए, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता की बातें करें, है ना, जैसे जम्मू कश्मीर से ही इंटरनेट भी क्या है, एक मौलिक अधिकार है ना। गुलाम नबी आज़ाद केस की बातें करेंगे, है ना। तो क्या है, ये एक मौलिक अधिकार है, इंटरनेट भी मौलिक अधिकार है। बट आपने देखा होगा बहुत दिनों से मणिपुर में भी क्या है, इंटरनेट बैन है। और मणिपुर में भी इंटरनेट बैन होने का वजह यही है, वायलेंस था, है ना। और क्या होते हैं, इंटरनेट की वजह से बहुत सारे फेक न्यूज़ स्प्रेड हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या किया था, गवर्नमेंट ने मणिपुर में इंटरनेट को बैन कर दिया था, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो इंटरनेट मौलिक अधिकार है। अब लोग कहेगा कि सर मौलिक अधिकार है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं ना, डायरेक्टली वहाँ पे जाके ये मेरा मौलिक अधिकार है। तो भाई मौलिक अधिकार है, बट मौलिक अधिकार को क्या कहा है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया कि मौलिक अधिकार को विशेष परिस्थिति में कम किया जा सकता है ना। तो इंटरनेट मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी बैन किया जाता है, बंद कर दिया जाता है ना। तो ये है एक करंटली एग्जाम्पल है कि मणिपुर से आप रिलेट करके देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह से किया गया, है ना। तो वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ के बीच जो लड़ाई थी, जिसके वजह से ये बैन कर दिया गया। वहाँ पे दो कम्युनिटीज़ थी, जो एक मैतेई एंड एक कुकी, है ना। तो इन दोनों में वायलेंस की वजह से ऐसा किया गया था, ठीक है। तो बहुत लोगों का ये आया था कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है तो सुप्रीम कोर्ट, हाँ, लेकिन उसके आगे की भी जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में 370 के टाइम में आपने देखा ही था, सबसे लंबा टाइम तक बंद रखा गया था, और इसलिए, है ना, इंटरनेट शटडाउन जो है
और कैपिटल ऑफ इंटरनेट शटडाउन ऐसा कुछ कहा गया है ना, इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा, है ना, कि इंडिया को कैपिटल ऑफ सोच लीजिए। तो ये क्या था, मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है ना, दूसरे प्रकार के विशेष मोहब्बत और विशेष मौलिक अधिकार को विशेष परिस्थितियों में ही कम किया जा सकता है। देखिए, मौलिक अधिकार की अगर हम बातें करें, फंडामेंटल राइट्स की बातें करें, तो इसमें एक और चीज़ें हैं जैसे प्राकृतिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार में डिफरेंस है। प्राकृतिक अधिकार वैसे हैं जो हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त हैं, प्रकृति ने जो दिया है, तो वो असीमित अधिकार है। अब मानव होने के नाते हम मानव है, या समझिए कि हमने गॉड भेजा है तो उन्होंने असीमित अधिकार देके भेजे हैं। तो ऐसा नहीं है कि असीमित अधिकार का हम यूज करें। यहाँ पे क्या फंडामेंटल राइट्स का लिमिटेशन है, ये असीमित नहीं है। और प्राकृतिक अधिकार के बारे में फिलोसोफर लॉक ने बताया था कि ये क्या है, ईश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार है। तो ये ईश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये क्या है, सीमित है। इसका मतलब कह सकते हैं, सिंपल सी बात है यहाँ पे, कि इसका क्या लिमिटेशन है ना, कि ऐसा नहीं कि ये असीमित है, ये सीमित है। ठीक है, तो ये क्या हो गया फंडामेंटल राइट्स की विशेषता। और भी जैसे कि देखिए, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, है ना। अब नागरिकों के कहने का तात्पर्य सिर्फ हम इंडियंस को प्राप्त है। जैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करें तो सिर्फ इंडियंस को प्राप्त है, ऐसा नहीं कि विदेशी को, है ना। बाकी तो दूसरा समझ नहीं कि विदेशी को भी प्राप्त अधिकार होंगे। लेकिन जो विदेशी को प्राप्त अधिकार है ना, जैसे देखिए, अगर नागरिक, केवल नागरिक को, और यहाँ पे हम लिखे नागरिक को तो प्राप्त है ही, लेकिन विदेशी को भी ये प्राप्त है ना। तो नागरिक को जो प्राप्त है, देखिए मैं यहाँ पे आर्टिकल फिर लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि घबरा जाना कि आर्टिकल ये क्या होगा वो क्या होगा, सब जानेंगे बट टाइम टू टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं बातें कर रहा हूँ, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो है ना नागरिक को प्राप्त है, यानी भारतीय को प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे अगर बातें करें आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25, ठीक है, तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 ये ना विदेशियों को प्राप्त है, क्योंकि आर्टिकल 21 की मतलब है राइट टू लाइफ। अब ऐसा तो नहीं कि विदेशी आएगा तो भाई उसकी हत्या कर देंगे, ऐसा नहीं है, वो उसको भी अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे 15, 16, 19, 29, 30 जैसे एक सिंपल सी बातें समझते हैं, है ना, 15 की बातें समझते हैं, तो ये नागरिकों को ही क्यों प्राप्त है। विदेशियों के साथ भेदभाव और काफ़ी होता है, भेदभाव इंडिया में काफ़ी भेदभाव होता है इस मैटर में विदेशियों के साथ। अब देखिए ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं कि भेदभाव हो रहा है, समझिए ये हमारे देश के ग्रोथ के लिए भी है। जैसे टूरिज्म के नाम पे, जैसे देखिए लाल किला जाइए या ताजमहल देखने जाइए, तो विदेशियों से ना ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, है ना। इंडिया की बातें करें और विदेशी की बातें करें, तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अगर नागरिक को मान लीजिए कि 5 रुपये का टिकट लग रहा है, तो विदेशी को 10 रुपये का लगेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे भारतीयों को प्राप्त है ना। तो ये जैसे कि 15 में कहा गया है, 15 में कहा गया है आर्टिकल 15 में कि राज्य जो है अपने नागरिकों के साथ, है ना, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, है ना, भेदभाव नहीं कर सकता है ना, सार्वजनिक स्तर पर भेदभाव नहीं कर सकता है। बट विदेशी के साथ तो कर सकता है, क्योंकि संविधान में लिखा है नागरिकों के साथ नहीं कर सकता है, तो विदेशी के साथ किया जाता है। ठीक है, तो ये अधिकार क्या है, सिर्फ नागरिक को, और ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है, विदेशी और नागरिक दोनों को है। ठीक है, तो ये हो गए नेक्स्ट विशेषता। इसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट्स की बातें करें तो एक तो राज्य के विरुद्ध और एक निजी और राज्य दोनों व्यक्ति के विरुद्ध है। तो वैसे फंडामेंटल राइट्स की बातें करें तो देखिए राज्य के विरुद्ध, ठीक है, और दूसरा राज्य। हम लोग बातें करेंगे राज्य क्या, आर्टिकल 12 बस आने ही वाला है, तो आर्टिकल 12 में हम राज्य की बातें कर लेंगे। ठीक है, राज्य और
निजी व्यक्ति के, है ना, निजी व्यक्ति के विरुद्ध। देखिए जैसे आर्टिकल 15 की बातें करें, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि आर्टिकल 15 में क्या है, सार्वजनिक स्थलों पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। अब जैसे राज्य की बातें करें तो राज्य अपने नागरिकों के साथ सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या उसका जन्म स्थान कहीं भी हो, वो भारत में, है ना, किसी भी सार्वजनिक स्थल पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है, या सिंपल सी बातें कहें तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि मतलब तुम ऐसा करो, तुम हरियाणा से हो तो इस तरह के व्यवहार तुम्हारे साथ होगा, पंजाब से हो इस तरह का, और बिहार से हो इस तरह का, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी ये राज्य के विरुद्ध भी है, राज्य सभी के साथ एक समान व्यवहार करेगा सार्वजनिक स्थल पे भी। ठीक है, आर्टिकल 16 की बातें करें तो ये भी राज्य के विरुद्ध है। अब जैसे देखिए ये फंडामेंटल राइट्स मतलब प्राप्त हैं। आर्टिकल 16 की बातें करें तो इसमें सिंपल सी बात समझिएगा, सरकारी नौकरी में, है ना, यानी राज्य के अधीन नियोजन में, ऐसा वर्ड है बट हम एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी में भी ये भेदभाव नहीं करेगा कि ये मुस्लिम है या ये सिख है या ये ईसाई है या हिंदू है ना, तो इन सब चीज़ों को अलग करके मतलब इनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चाहे हम वही बातें करें, जन्मस्थान हो, जाति हो, संप्रदाय हो, उन सब के अकॉर्डिंग, है ना, दुर्व्यवहार भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये क्या है, आर्टिकल 16 है। लेकिन अगर हम बातें करें निजी और राज्य दोनों के विरुद्ध, अब यहीं पे एक और चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए, राज्य के विरुद्ध 15 और 16 में, जैसे 15 में सार्वजनिक स्थल पे ये बता रहा नहीं करेगा, लेकिन ऐसा तो कर सकता है ना, प्राइवेट है, मान लीजिए मैंने अपना कुछ खोला और उसमें मैंने अपना क्राइटेरिया रख दिया, तो अपना क्राइटेरिया जब रख दिया तो गवर्नमेंट मेरा कुछ नहीं कर सकती कि नहीं इसको तुम्हें नौकरी देना है, नहीं भाई वो मेरे लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मैं उसको नौकरी पे क्यों दूँ, वो आपका है, वो आप जाने, आपके लिए पास नौकरी के लिए जाएगा तो वो आप कहेंगे कि इसको ये चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जो भी चीज़ें वो आप देखें। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ आर्टिकल 16 की बातें कर रहे हैं, है ना, आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी की और आर्टिकल 15 किसकी बातें हैं, सार्वजनिक स्थान पे। लेकिन अगर यहीं पे देखिए आर्टिकल 15 में अगर हम बातें करें तो आर्टिकल 15 में के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन अगर मान लीजिए अपना हम घर बनाए और अपना घर बनाए तो सभी जाति, सभी धर्म सब कहेंगे हम रहेंगे, या मान लीजिए अपना प्राइवेट पार्क बना लिया, मैं कहूँगा कि मेरा प्राइवेट पार्क है और मैंने सिर्फ हिंदुओं के लिए खोल रखा है, मुस्लिम को अलाउ नहीं है। ठीक है, तो सरकार ये नहीं कहेगा कि नहीं मुस्लिम को भी जाने दो, बिल्कुल नहीं कहेगा। ये सार्वजनिक स्थान पर सरकार सिर्फ, है ना, ऐसा कर सकती है, लेकिन अगर प्राइवेट स्थान है तो प्राइवेट में हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट में होगा, हम मुस्लिमों को बोलेंगे नहीं मुस्लिम को अलाउ नहीं कर रहे हैं तो मुस्लिम नहीं आएगा, या फिर हम हिंदू का अलाउ नहीं करेंगे तो हिंदू नहीं आएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, मेरी मर्जी है, मैं वहाँ पे बुलडोजर चलवाऊँ, है ना, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी करूँ, है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती है। आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरी से संबंधित है ना, यानी राज्य के अधीन कोई भी नियोजन है उसमें। अब राज्य ने किया है तो चलो भाई ठीक है, वो भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन निजी व्यक्ति होने के तौर पे मैं तो कर सकता हूँ। मैंने जॉब की एडवर्टाइजमेंट की, जॉब निकाला है और जॉब के लिए मैंने कहा कि सिर्फ हिंदुओं को जॉब पे रखेंगे, मुस्लिम को नहीं रखेंगे, है ना, या फिर मुस्लिम को रखेंगे हिंदुओं को नहीं रखेंगे, तो ये मेरा निजी मामला है, इसमें राज्य मेरा कुछ नहीं करेगी, है ना। तो यही हो गया कि केवल राज्य के विरुद्ध है। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहां पे राज्य और निजी व्यक्ति, जैसे आर्टिकल 17 है ना। अब आर्टिकल 17 राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध है। अब इसमें समझने वाली बात है बहुत ही, राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। यानी आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का निषेध। तो राज्य हो या निजी व्यक्ति हो,
इसमें से कोई अस्पृश्यता से रिलेटेड बातें भी नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि ये छोटी जाति का है या ये इस जाति का है, या जाति के व्यवहार, जाति के अनुसार उसके साथ भेदभाव करना, चाहे वो निजी व्यक्ति हो या राज्य हो, है ना, दोनों के खिलाफ हो जाएगा। अगर कोई निजी व्यक्ति किसी एससी हो, एसटी हो, उनको अगर दुर्व्यवहार करते हैं तो उन पे मुकदमा चलाया जाएगा, है ना, चाहे वो उनके नाम मात्र से बोल दे, फिर भी उन पे क्या होंगे, केस चलेंगे कि मेरे छोटी जाति होने की वजह से ये मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो भी उन पे केस चलेगा, है ना। तो ये क्या है, आर्टिकल 17। चाहे निजी व्यक्ति, ये नहीं कहेगा कि मैं निजी हूँ, सिर्फ राज्य में जाओ। निजी भी अगर, जैसे मान लीजिए हम सैलून में जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, और मैं छोटी जाति का हूँ और नाई कह दे कि मुझे बाल नहीं काटेगा क्योंकि तुम छोटी जाति को हो, तो मुझ पे केस हो जाएगा, ठीक है। या हम दुकान पे कोई सामान लेने के लिए जाते हैं और वो कहता है कि छोटी जाति का है, तुम छूने नहीं देंगे, तो वो जाएगा तो उस पर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा। तो ये है अस्पृश्यता से संबंधित, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ये आर्टिकल 17 है, चाहे निजी हो या राज्य, दोनों के विरुद्ध है, खिलाफ है। एक है आर्टिकल 24 बाल श्रम। देखिए, राज्य में तो पता ही है कि उसमें एज लिमिट दिया गया है 18 और 18 वर्ष से ऊपर वाले जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि निजी व्यक्ति कोई, मान लीजिए करोड़ों रुपया है उसके पास और वो कहेगा कि चाइल्ड लेबर करवाए, तो उस पर भी मुकदमा होगा। निजी व्यक्ति है तो भी होगा, ठीक है, चाहे चाय की दुकान पे वो काम करे या कहीं भी काम करे, तो उस पर मुकदमा किया जा सकता है। हम देखेंगे आर्टिकल 24 को इन डिटेल्स देखेंगे, फिलहाल यहाँ समझते हैं ये निजी व्यक्ति के विरुद्ध है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे विशेषता फंडामेंटल राइट्स के। इसके बाद जैसे कि आगे हम बातें करते हैं फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि संपत्ति का जो अधिकार था, है ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F और आर्टिकल 31, ये डिलीट किया गया, और इसके जगह ये जो डिलीट किया गया है ना, ये डिलीट करके आर्टिकल 300A लाया गया। और देखिए नेक्स्ट जो बातें आती हैं, वो बातें आती है कि ये फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, तो इसकी बातें करते हैं। देखिए, और इन सब आर्टिकल्स को हम धीरे धीरे देखेंगे। देखिए, FR में हम सबसे पहले समानता का अधिकार देख लेते हैं। समानता का अधिकार ये हमारा लास्ट होगा, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर जो है साइड में क्लास स्टार्ट हो जाएंगे तो थोड़ा सा, है ना, साउंड का इशू हो जाता है। तो चलिए, समानता का अधिकार, जैसे कि अगर हम बातें करें 14, 15, 16, 17, 18, ये क्या है, समानता का अधिकार से संबंधित। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे आ जाइए 19, 20, 21, 21A, इसी की बातें हम करेंगे 21A, ठीक है, इसके बारे में। ये शिक्षा का अधिकार है ना, जो कि शिक्षा का स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल कर दिया गया है। और 22, इसके बाद स्वतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। अब देखिए इसमें क्या हो जाएंगे, 23 एंड 24 हो जाएंगे, 23 एंड 24। फिर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब देखिए एक जो है ना सांस्कृतिक, वो शैक्षिक अधिकार,
तो ये आर्टिकल 29 और 30 है। आर्टिकल 31 मैंने बोला डिलीट हो गया। उसके बाद जो है ना एक आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। देखिए इन सब आर्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना, एक एक आर्टिकल। इसलिए मैंने बोला है कि 15, 16, 19, 29, 30 ये सब इतना टेंशन नहीं लेना है, इसके ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है और आप आसानी से करेंगे याद। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम इसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।